श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। हे मेरे कृष्ण के प्रिय भक्तों, मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो उन्होंने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है उसके बारे में कुछ मैं उनकी वंदना करना चाहता हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुने और यदि यह अमृतमयी कृष्ण कथा आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कृष्ण भक्तों की संख्या निरंतर वृद्धि करती रहे। आइए सप्रेम हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता के उपदेश को सुनें। करें कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के द्वारा कहने पर अपने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके और क्या अर्जुन को कहते हैं, सो हे भक्तजन आइए प्रेम से सुना जाए। कहें कि एव मुक्त्वा हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। कि भगवान मधुसूदन जो है एव मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत, भगवान कृष्ण मधुसूदन जो है अर्जुन के कहने पर हृषिकेश यानी भगवान केशव कृष्ण भगवान जो है सेनयोरुभयोर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित्वा रथोत्तमम अपने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। और उसके बाद जो है अर्जुन से जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां, करें कि सर्वेषां च महीक्षितां सभी राजागण नृपलोग और भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य जो है सब लोग युद्ध की इच्छा लिए हुए इस रण क्षेत्र में डटे हुए हैं। करें कि उवाच पार्थ पश्यैतान्, हे पार्थ इन सब को जो है देखो, समवेतान् कुरुनिति ये कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, गीता का उपदेश देते हुए कहा। और क्या कहा, हे भक्तजन आइए सुना जाए। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद जो है अर्जुन ने क्या देखा तो कह रहे हैं कि तत्रापश्यन् वहाँ पर उपस्थित हुए कौरवों के पक्ष से पार्थ ने अपने पितृमहान पितृनथ पिता महान अपने पिता के समान ताऊ दादा परदादे और आचार्य गुरु महाराज द्रोण मातुला अपने मामा और भ्रातृन भाइयों को पौत्रान पौत्रों को सखींस तथा और अपने मित्रों को ससुरान अपने ससुरों को ससुरजन को सुहृदश्चैव और अपने प्रेमी जन को उपस्थित युद्ध के मैदान में देखा, मानो युद्ध की इच्छा रखते हुए जो है युद्ध क्षेत्र में खड़े हों। इस प्रकार अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़ा होकर इस प्रकार के दृश्य को देखा। उसके बाद अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे भक्तजनों आइए सुना जाए। कि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। करें कि अर्जुन ने जो है जब अपने कुटुंब जन समुदाय को युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़ा उपस्थित देखा, भगवान मधुसूदन से बार बार कहने लगा, प्रार्थना करने लगा
क्या कहने लगा, हे भक्तजनों, कहते तान समीक्ष सा कौन्तेयः, कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, तान समीक्ष उन सबको देखकर, किनको, अपने सगे संबंधियों गुरुजनों को देखकर, सर्वान बंधून अवस्थितान, अपने सभी भाई बंधु को उपस्थित युद्ध क्षेत्र में देख करके, कृपया पर्याविष्टो विषीदंतम मृदम ब्रवीत, विषाद पूर्वक उसको देखा कि ये लोग जो है युद्ध क्षेत्र के में खड़े हैं। अर्जुन को मोह हो गया, भय हो गया, दुख हो गया और दुख भरे आवाज़ में भगवान कृष्ण से कहने लगा, अत्यंत करुणा से युक्त हो करके शोक करते हुए भगवान से कृष्ण से यह वचन बोलने लगा। क्या बोले अर्जुन? अर्जुनवाच, अर्जुन ने बोला, दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्ण युद्धुं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्जायते। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने बहुत रुदन करते हुए, शोक करते हुए यह वाणी बोला। क्या बोला? दृष्ट्वेयं स्वजनम कृष्ण, हे मधुसूदन, हे कृष्ण भगवान, मैं अपने स्वजन समुदाय को देख रहा हूँ। युत्सुम, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के लिए युद्ध में डटे हुए हैं, युद्ध क्षेत्र में सम उपस्थितिम, ये सब लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो इनको देखकर, अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरी स्थिति क्या है भगवान? सीदन्ति मम गात्राणि, कि मेरा सभी अंग शिथिल होते जा रहा है भगवान। मुखम चा परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखा जा रहा है। बेपथुश्च शरीरे मेरोमहर्षस जायते, हमारे शरीर में कंपमान हो रहा है, कंपायमान हो गया है, भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे इन सभी अपने सगे संबंधियों से नहीं लड़ाई करना चाहता। और आगे अर्जुन ने भय से आतुर होकर क्या बोला, हे भक्तजन आइए सुना जाए। करे गांडीवम संसते, का हे भगवान, मेरे हाथ से गांडीव नीचे गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। हस्तात्वक चयु परिदह्यते, और कह रहे हैं कि मेरा शरीर तप रहा है, मेरी त्वचा जल रहा है। इस प्रकार से वातावरण अर्जुन ने कहा। नाचा शक्योम अवस्था तुम, कहा कि हे प्रभु, मैं अब खड़े रहने में भी समर्थ नहीं रह गया हूँ। भ्रमतीव चा मे मनः, और मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं क्या करूँ? आप ही बताएं हे मधुसूदन, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। भगवान बहुत गंभीरता से अर्जुन के बातों को सुन रहे थे। उसके बाद अर्जुन फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या कहने लगा? हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। कहने कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, हे मधुसूदन, मेरे कृष्ण भगवान, मैं भी अपने लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। जो मेरी अभिष्टि है उसमें अपनी सफलता नहीं देख रहा हूँ। इस प्रकार से अर्जुन कहने लगा। और कहा, ना चा श्रेयो अनुपश्यामि, और कह रहा कि हत्वा स्वजन्माहवे, स्वजन्माहवे हत्वा, अपने कुटुंबों को मारकर, ना श्रेयो अनुपश्यामि, मैं कल्याण को भी नहीं देख रहा हूँ। हे भगवान, इसलिए हमें क्षमा करें, मैं युद्ध करने की इच्छा मुझे नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन करुणा से युक्त होकर भगवान कृष्ण से बारंबार प्रार्थना करने लगा। उसके बाद फिर अर्जुन बोलते हैं, कहते हैं कि नाकांक्षे विजयम कृष्ण
नाकांक्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानि चा। हे केशव, नाकांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, मुझे विजय की भी आकांक्षा नहीं है। विजय मुझे मिले ऐसी मेरी चाहत में, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। ना राज्यम ना सुखानि चा, ना मुझे राज्य चाहिए ना सुख ही चाहिए, क्योंकि मैं अपने स्वजन समुदाय को नहीं मारना चाहता, मुझे पाप लगेगा। इस प्रकार से बारंबार भगवान श्री कृष्ण को, मधुसूदन को पार्थ यानी अर्जुन बारंबार कहने लगा। और कह रहे किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर्जीवितेन वा। करें कि हे मधुसूदन, हे गोविंद, मैं जो है इन सब से राज्य मार कर, राज्य को लेकर भोग कर क्या करूँगा। मुझे हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ होगा जब मैं अपने स्वजन समुदाय को मार दूंगा। इस प्रकार से जो है विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बारंबार कहने लगा। और महाराज श्री कृष्ण भगवान मधुसूदन बड़ी गंभीरता से, विनम्रता से अर्जुन के वाणी को सुन रहे थे। आगे फिर अर्जुन ने क्या कहा, हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। गीता का उपदेश है। जो मनुष्य, जो भक्तगण गीता के उपदेश को अपने हृदय में धारण करता है, मानो उसको कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। और आगे सुना जाए, जैसामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि चा ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि चा। आहा, करें कि जिस राज्य को चाहने के लिए हमारी अभीष्ट है भगवान, हे कृष्ण महाराज, हमारी अब तो यह इच्छा कि हम जो है इन सबको मारूं और मुझे राज्य वैभव मिल जाए। हमारे मन में ऐसी अभीष्टता, ऐसी अभीष्ट नहीं है। मैं कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि कहने तमें अवस्थिता, कहने कि जिनको मैं चाहता हूँ, जिन राज्य वैभव को जो है मेरी इच्छा है कि मैं ले लूँ, वे लोग भी तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपने जीवन की आशा को त्याग करके उसी के लिए ये लोग युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। इसलिए हे मधुसूदन, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, हमें क्षमा करें। करें कि हे मधुसूदन, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही सब ये धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रांस्तैव चा पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन हैं? आचार्य, हमारे गुरुजन हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य युद्ध क्षेत्र में हमसे लड़ाई के लिए मौजूद हैं। पुत्रांश, हमारे पुत्र लोग हैं। तथैव चा पितामह, और उसके बाद जो है पितामह महाराज भीष्म पितामह हैं, जिनकी गोदी में हम खेले हुए हैं। वे हमसे युद्ध करना चाहते हैं। किसके लिए? इस धन वैभव के लिए। हे गोविंद, हे माधव, हमें इसकी इच्छा कतई नहीं है। और मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा, अगर कि मामा, ताऊ, चाचे, लड़के, सगे संबंधी सभी युद्ध करने के लिए जो है इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं, खड़े हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घिनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य चा किन्नु मही कृते। धन, अर्जुन ने कितनी अच्छी बात बोला। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे मधुसूदन, एतान् हन्तुमिच्छामि, इन सबको मारकर, मैं अपने स्वजन समुदाय को मारकर, घनतो अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मुझे पाप ही तो लगेगा। अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य, का मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। किंगनु मही कृते, तो इस पृथ्वी की बात क्या करना। कहने का मतलब है भक्तजन, हे कृष्ण, हे माधव, हमें सब कुछ मिल जाए, सारी संपत्ति मिल जाए, सारा वैभव मिल जाए, त्रिलोक मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि इसके लिए हमें अपने सगे संबंधियों को मारना होगा, और जिसकी प्राप्ति के लिए ये हमारे सगे संबंधी युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। इसलिए हे मधुसूदन, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो केवल आपकी भक्ति ही चाहिए। कहा, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से? हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए, मन जो है आनंदित हो जाएगा। कहते हैं कि निहत्य धाष्ट राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, निहत्य धात राष्ट्रान्नः, धात राष्ट्रान यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को निहत्य मार कर, हे जनार्दन मुझे क्या मिलेगा? मैं जो है का प्रीति स्यात् जनार्दन, मुझे क्या प्रसन्नता होगी? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को मारकर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। और पापमेवाश्रयेद अस्मान हत्वै तानाततायिनः। आहा, करें कि इन आतताइयों को मारकर, इन कौरवों जो आतताई लोग हैं, जो युद्ध की इच्छा में खड़े हुए हैं, इन लोगों को मारकर मुझे पापमेवाश्रयेत, हमें तो केवल हे मधुसूदन पाप ही लगेगा, पाप को भोगना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, हे मधुसूदन, हे पार्थ, हे भगवान, जो है मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से जो है अर्जुन बारंबार भगवान श्री कृष्ण की विनती कर रहा है। हे भक्तजन, इससे उससे यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को व्यर्थ ही किसी को ताड़ना नहीं करनी चाहिए। किसी से अगर संभव है उपकार करें तो अपकार एकदम नहीं करना चाहिए। कहने कि व्यास के 18वें पुराण में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय च परिपीडनम। अरे 18वें पुराण में जो महर्षि व्यास ने रचा, उसमें तो यही सार तत्व है, गुण है कि आपका जीवन परोपकार के लिए हुए, दूसरों के दुख को देने के लिए नहीं होना चाहिए। ये आपका शरीर जितना संभव है दूसरे को उपकार करें, दूसरे का उपकार करें, इसी में जो है कृष्ण भक्ति है। और जब कृष्ण भक्ति आपको मिल जाएगी, आपका जीवन सुखमय और मंगल होगा। हे भक्तजनों, आज की जो है यह कथा, कृष्ण भगवान के उपदेश की कथा मैं यहीं पर जो है ख़त्म करता हूँ, विश्राम लेता हूँ। तब तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम। हे प्रभु भक्तों, अब आगे की कथा कल होगी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।